हम सबने महाभारत में महान से महान धनुर्धरों की गाथाएं सुनी हैं, जैसे अर्जुन, कर्ण। पर आप जानते हैं कि महाभारत में एक और तीरंदाज और महान योद्धा था जिसके बारे में हम शायद जानते नहीं हैं। इस योद्धा का नाम है बर्बरीक। ये भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब श्री कृष्ण ने सारे योद्धाओं से पूछा कि आप सबको अगर अकेले ये युद्ध समाप्त करना हो तो कितना समय लगेगा, तब भीष्म पितामह ने कहा 20 दिन, द्रोणाचार्य जी ने कहा 25 दिन, कर्ण ने कहा 24 दिन, अर्जुन ने कहा 28 दिन। बर्बरीक ने अपने जवाब से श्री कृष्ण को अचंभित कर दिया। उसने कहा कि उसे अकेले सारा युद्ध समाप्त करने में केवल 1 मिनट लगेगा। दरअसल बर्बरीक ने अपनी कठोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया था और शिवजी ने उसे 3 शक्तिशाली तीरों का उपहार दिया था। पहला तीर उसके सारे दुश्मनों को लाल रंग का निशान करेगा। दूसरा तीर जिन लोगों को बचाना है उनको नीले रंग से निशान करेगा और तीसरा तीर सारे दुश्मन जिनको लाल रंग से निशान किया गया है उन्हें मार देगा और अंत में सारे तीर फिर से अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। लेकिन बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो इन तीरों का उपयोग स्वयं के बदले के लिए नहीं करेगा और हमेशा युद्ध कमजोर लोगों की तरफ से लड़ेगा। बर्बरीक की बात सुनकर श्री कृष्ण को उसकी परीक्षा लेने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं इसके सभी पत्ते बांध दे। जैसे ही बर्बरीक ने कार्य करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, श्री कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता लिया और उसे चुपके से अपने पैर के नीचे रख लिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो तीर पेड़ के सभी पत्तों को चीरता हुआ सारे पत्ते नीचे गिरा देता है और वो तीर भगवान कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि तीर ऐसा क्यों कर रहा है। तब बर्बरीक कहता है कि अवश्य आपके पैर के नीचे एक पत्ता होगा, तभी वो तीर ऐसा कर रहा है। श्री कृष्ण ने अपना पैर उठाया और तीर ने उस पत्ते को भी चीर दिया और वापस बर्बरीक के पास आ गया। ये देखकर श्री कृष्ण घबरा गए कि बर्बरीक जिस भी तरफ से लड़ेगा उसके सामने वाले पक्ष का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि वो किस ओर से युद्ध करेगा, कौरव या पांडव। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसने अपनी मां से वादा किया है कि वो उस समय युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देगा और उनकी तरफ से लड़ेगा। इसलिए संख्या के अनुसार कौरवों की तुलना में पांडवों की सेना छोटी है, इसलिए वो पांडवों की ओर से लड़ेंगे क्योंकि वे कमजोर हैं। वो जिस भी पक्ष का समर्थन करेगा वो लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि अगर वो पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव कमजोर हो जाएंगे और कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसे दूसरे पक्ष का समर्थन करने के लिए बार बार पक्ष बदलना पड़ेगा। इस तरह वो पांडवों और कौरवों के बीच में झूलता रहेगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण को जो कुछ भी चाहिए वो देने का वादा किया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर मांगा। ये सुनकर बर्बरीक चौंक गया और उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने ब्राह्मण से अपनी असली पहचान प्रकट करने को कहा। तब कृष्ण ने बर्बरीक को भगवान विष्णु का दिव्य रूप दिखाया। श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखने के बाद वो अपना सर भगवान कृष्ण को देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपना सर बलिदान करने से पहले वो श्री कृष्ण के सामने पूरी लड़ाई देखने की अपनी इच्छा को प्रकट करता है, क्योंकि वो युद्ध में भाग लेने के सक्षम नहीं था। श्री कृष्ण उसकी इस इच्छा का मान रखते हैं। युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडव बहस करने लगते हैं कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है और कौरवों के खिलाफ उनकी जीत के लिए जिम्मेदार कौन है। कृष्ण ने पांडवों को बर्बरीक के सर से पूछने का सुझाव दिया कि उनकी जीत के लिए कौन जिम्मेदार है। बर्बरीक न्याय करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है क्योंकि उसने पूरा युद्ध देखा है। जब पांडवों ने बर्बरीक से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये केवल कृष्ण थे जो उनकी जीत के लिए जिम्मेदार थे। उनकी सलाह, उनकी उपस्थिति, उनकी खेल योजना बहुत महत्वपूर्ण थी। तब पांडवों को एहसास हुआ कि वे अधर्म से दुनिया को साफ करने के कार्य को अंजाम देने के लिए मात्र साधन हैं। ये भगवान विष्णु और देवी महामाया थे जो वास्तव में उनकी जीत के लिए जिम्मेदार थे। बर्बरीक उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने भगवान कृष्ण के विश्व रूप को देखा था। वो उस समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, शायद अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा। तो ये थी बर्बरीक की कहानी।